दीपन मेहता जुड़े हैं। दीपन जी, गुड आफ्टरनून। पहले आईटी की बात कर लेते हैं। एलटीआई माइंडट्री की मैनेजमेंट थी हमारे साथ अभी। ओवरऑल आईटी पर अब आपका क्या व्यू है पहले कुछ नंबर्स देखने के बाद? अनुज, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग ऑन योर शो। देखिए, अभी भी आईटी पर व्यू काफ़ी नेगेटिव है हमारा, और सेक्युलर स्लोडाउन हम देख रहे हैं ग्रोथ रेट्स में। एक या दो शायद अच्छी कंपनियां रहेगी इन दी आईटी सर्विसेज स्पेस, लेकिन बाकी सब जो है, आई थिंक उनकी जो पूरी लेवल ऑफ ग्रोथ है दैट हैज बिकम सब 10%, यानी कि 4 से 6% के आसपास उनकी ग्रोथ रेट्स है ऑन द टॉप लाइन बेसिस, लिटिल बिट लॉन्ग हायर ऑन द बॉटम लाइन बेसिस। और ऐसी अगर ग्रोथ रेट्स आने वाली है तो दे कैन नॉट रियली क्रिएट वैल्यू और गिव सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस। इसलिए एट एवरी राइज एंड इवन एट दीज लेवल्स हमारे हिसाब से आईटी सर्विसेज शेयर शुड बी सोल्ड ऑफ। ये जो कंपनियां थी पिछले 25 साल में उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज नहीं किया है, सेम चीज करती रहती है। एंड नाउ दे आर गेटिंग डिसरप्टेड बाय द प्लेटफॉर्म कंपनीज, बाय द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS कंपनीज, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बाय द GCCs। मैंने GCC जो उनके कस्टमर थे खुद यहाँ पर आके उनके सॉफ्टवेयर सेंटर सेटअप कर रहे हैं, उनके पास से उनकी टैलेंट ले रहे हैं, एंड ऑल्सो दे आर गिविंग बिजनेस टू इन हाउस देन आउटसोर्सिंग। मैंने ये जो पूरा इंडस्ट्री है, आई थिंक इट्स गोइंग थ्रू अ मेजर टर्मोइल मेरे हिसाब से। और ये जो सभी शेयर यहाँ पर उनको थोड़ा बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। लार्ज कैप सॉफ्टवेयर या मिड कैप सॉफ्टवेयर डजेंट मैटर, ओनली a handful of 2 or 3 stocks I think are worth which may still continue to deliver decent growth rates. ओके, गुड आफ्टरनून दीपक जी, श्रेया बात कर रही हूँ। आईटी की बात हो गई, दूसरा बड़ा सेक्टर बैंक्स। आप देखें बैंक्स पर आपका व्यू क्या होगा, और स्पेशली एक्सिस बैंक जिस तरीके से आज टूटा, क्या मार्केट का ओवर रिएक्शन था? और दो बड़े दिग्गज बैंक्स के रिजल्ट्स पेंडिंग है, HDFC और ICICI बैंक। ऐसे मूड माहौल में बैंक्स को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऑन द होल हमारे हिसाब से इन्वेस्टर को बैंक्स में ओवरवेट रहना चाहिए। लोअर इंटरेस्ट रेट्स, फ्लैटनिंग आउट, और आई वुड से स्लोअर इंक्रीज इन NPA प्रोविजनिंग और ओवरऑल इकोनॉमी इंप्रूव होने की वजह से डिमांड अच्छी रहेगी। और जो उनके मेन सेक्टर्स है जैसे कि रियल एस्टेट है, ऑटोमोबाइल्स है, इंफ्रा स्पेंडिंग है, वहाँ पर अभी भी काफ़ी अच्छी डिमांड है फाइनेंस के लिए। तो ऑन द होल बैंक शुड डू वेल। लेकिन ये धीरे धीरे बहुत ही साइक्लिकल इंडस्ट्री हो गई है, एंड ऑल्सो इट has become highly competitive as well। तो कुछ साल पहले क्या था कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि एक्सिस, ICICI, HDFC बैंक, उनकी ग्रोथ रेट्स काफ़ी सुपीरियर थी क्योंकि दे वर गेनिंग मार्केट शेयर एट द एक्सपेंस ऑफ द PSU बैंक्स। लेकिन अब आई थिंक सभी बैंक्स लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया यहाँ पर, और कुछ कुछ PSU बैंक्स आर नाउ गेनिंग मार्केट शेयर एट द एक्सपेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इसलिए वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेरे ख्याल से अगर आपको वैल्यू चाहिए, द वैल्यू इज मोर इन द PSU बैंक्स than the private sector banks। लेकिन ये जो पूरा लेंडिंग सेक्टर है, the best way to play it in our opinion would be through the NBFCs। could be housing finance NBFCs, gold finance, या फिर मल्टी प्रोडक्ट NBFCs जैसे कि बजाज फाइनेंस है, L&T है, या फिर पूना वाला है। क्योंकि इनकी जो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट है दैट सर्टेनली इज गोइंग टू गो डाउन सिग्निफिकेंटली, और उनके जो बोरोवर्स है उनकी जो स्प्रेड है, आई थिंक दे विल बी एबल टू इंक्रीज द स्प्रेड। इसलिए ये जो पूरा बैंकिंग NBFC का जो सेक्टर है, our preference is more and more towards NBFCs than banks। दीपन जी, ये नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये होटल्स में तो आग लगी हुई है इस वक्त। ITC होटल्स के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग। इंडियन होटल्स को देखिए आप, थोड़ा और छोटे टिकट साइज में या फिर छोटी मार्केट कैप वाले कुछ और होटल्स आइडेंटिफाई किए हैं आपने जिनकी स्ट्रॉन्ग रिजर्व प्रेजेंस थी या है इस वक्त? देखिए, अगर आप होटल्स में निवेश करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स इंडियन होटल्स इज द एब्सोल्यूट गोल्ड स्टैंडर्ड व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। अंडर पुनीत चटवाल द कंपनी हैज गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। लेकिन एक डार्क हॉर्स भी है हमारे राय में, यूजुअल डिस्क्लोजर वी एन आर क्लाइंट में भी इन्वेस्टेड, वो है लेमन ट्री होटल्स। और ये जो कंपनी है वो भी अपनी पूरी रूम कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल कर देगी इन द नेक्स्ट 2 or 3 years और सो। एंड लार्जली ये जो है डबलिंग ऑफ कैपेसिटी है दैट इज कमिंग थ्रू मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि उनका फोकस इज मोर एंड मोर ऑन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पर यील्ड अच्छी मिलती है। इट्स अ एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। और उनकी जो स्ट्रैटेजी है विच इज टू गो पैन इंडिया टू Tier 2 Tier 3 एंड फोकस ऑन द बिजनेस ट्रैवल, आई थिंक ये अच्छी स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से। तो आफ्टर इंडियन होटल्स आई वुड प्रेफर इवन लेमन ट्री। अगर आपके पास, आई थिंक ऑन अ रिस्क रिटर्न बेसिस ऑल्सो मेरे ख्याल से लेमन ट्री शायद इंडियन होटल से इस लेवल से थोड़े अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। बट येस, यू आर राइट, होटल इंडस्ट्री इज डूइंग वेरी वेल, और इसमें ज़रूर से इन्वेस्टर्स को ओवरवेट रहना चाहिए।
ओके दीपन जी, HDFC AMC के स्टॉक में सबसे शानदार री रेटिंग आई है पिछले एक महीने में, और वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि थोड़ी सी BSC, एंजल वन, इन सब स्टॉक में करेक्शन आई। क्या इसको थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ें कि अब थोड़ा सा वॉल्यूम शिफ्ट शायद F&O से निकलकर डिलीवरी बाइंग या म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा रहा है? क्या ये लॉजिकल होगा, और क्या भी होगा आपका इन स्टॉक्स पर? ये देखिए, दिस फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स बहुत ही बढ़िया ट्रेंड है। इट्स अ मल्टी डेकेड वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, और ज़रूर से निवेशकों को इसमें ओवरवेट रहना चाहिए। बट आई वुड प्रेफर टू प्ले लाइक थ्रू दी AMCs, बट AMC से भी और भी बढ़िया जो सेगमेंट है यहाँ पर, दैट इज़ द वेल्थ मैनेजर्स। और इंडिया में जो 3 लिस्टेड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है और एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, अगर वो थोड़े सस्ते दाम में मिलती है, थोड़ी वैल्यूएशंस जब कम होती है तभी आप खरीदेंगे, तो इट कुड बी अ ग्रेट मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट एंड दैट कुड डिलीवर रीजनेबल रिटर्न। तो ये जो 4 कंपनियां हैं वो है 361, और फिर नुवामा वेल्थ है, आनंद राठी है, और प्रूडेंट कॉर्प है। तो हमारी नज़र इन 4 कंपनियों पर है। AMC बिजनेस ऑल्सो इज गुड, लेकिन काफ़ी कंपेरेटिव है, बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड है, और ज़्यादातर के people are moving away from mutual funds into other products as well, जो कि HNIs है, अल्ट्रा HNIs है। दे आर गोइंग मोर एंड मोर टूवर्ड्स मोर सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स, जो कि ये जो वेल्थ मैनेजर्स है वो ऑफर कर सकते हैं। और जो वेल्थ मैनेजर्स है उनका एडवांटेज ये भी है कि दे कैन डू डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो ऑफ अदर म्यूचुअल फंड्स और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, और खुद के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं। तो आई वुड प्रिफर ऑल ऑफ दीज वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, लेकिन कुछ सॉफ्ट क्वार्टर्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 361 के जो नतीजे आए थे वी वर क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। शायद बेस इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है, या वी हैव टू गो डीपर इनटू इट, बट ऑन द होल अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो आई वुड गो फॉर द वेल्थ मैनेजर्स एंड मे बी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वेल्थ मैनेजमेंट जैसी कंपनीज आपको पसंद है। दीपन जी, जिस तरीके से आज देखें आप BEL, BDL जैसे स्टॉक्स में गिरावट आई, डिफेंस स्पेस स्पेशली आप देखें तो मुनाफा वसूली का शिकार हो रहा है एक गजब की रैली के बाद। अब सवाल यहाँ पे ये कि यहाँ से गिरावट और गहराएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो गए थे, और अब इस गिरावट में क्या हमें ऐड करना चाहिए, कोई स्टॉक्स इस पूरे स्पेस से ऐड करें पोर्टफोलियो में, या फिर अभी थोड़ा थम जाए और अभी इसमें गिरावट दिख सकती है? आपकी एनालिसिस क्या कह रही है? See, purely based on valuation, इनमें थोड़ा और I would say there's further scope for the prices to go down from these levels also. लेकिन अगर आप already invested हो इन companies में तो I wouldn't want to sell it off, क्योंकि वैसे भी floating stock कम है, और ये जो defense spending है it is globally a very strong, is emerging as a very strong investment theme. तो अगर आप अंडरवेट हो तो आई थिंक वेट फॉर अ करेक्शन, और 10-15% की गिरावट आ सकती है, तो मे बी अ गुड एंट्री पॉइंट। या फिर अगर प्राइसेस स्टेबल रहते हैं लेकिन कंपनीज अर्निंग्स आर फार बेटर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, और बेसिकली जो वैल्यूएशन मल्टीपल है अगर वो कंप्रेस होता है, देन दैट मे मेक अ गुड एंट्री पॉइंट। पर डिफेंस की जो इन्वेस्टमेंट थी में दैट्स नॉट गोइंग टू गो अवे फॉर मेनी मेनी ईयर्स, इसीलिए आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड बी ओवरवेट इन डिफेंस। The problem is to get in the right time at the right valuation. दीपन जी, फार्मा में इस वक्त CDMO स्पेस पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। लुक एट लॉरस, मेरे ख्याल से पूरे जून जुलाई को डोमिनेट किया है इसने। आपका स्लिप, आपका झुकाव फार्मा में किस तरफ है इस वक्त? इवन आप देखिए ये आपके हॉस्पिटल स्टॉक्स हेल्थ केयर स्पेस में डूइंग वेल, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। इसमें कोई खास स्टॉक जो कि आप चेस कर रहे हैं इस वक्त? नहीं, आपने सही कहा, दी CDMO स्पेस जो पूरी फार्मा इंडस्ट्री में है, आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑल्सो कंसिडरिंग कि ट्रम्प की टैरिफ्स आ सकती है ऑन फार्मा एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, तो जो CDMO प्लेयर्स है दे मे बी लीस्ट अफेक्टेड बाय ट्रम्प टैरिफ्स। इसलिए वहाँ पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। और जो बड़े बड़े CDMO कंपनी जैसे कि दिवीज लैब है, या फिर वन सोर्स है, फिर देयर इज कोहैंस, डिशमैन, यहाँ पर सभी स्टॉक्स पर हमारा व्यू थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन काफ़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है अर्निंग्स में। इसलिए इट्स बेटर टू बाय देम व्हेन द चिप्स आर डाउन। जब कुछ खराब क्वार्टर आता है, स्टॉक पर करेक्शन आता है, तो फिर आप शायद खरीदने का सोच रहे, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज़ वेरी गुड। ये जो सभी कंपनियां हैं बोल रही है कि जो उनका RFQ है, यानी कि जो दी काइंड ऑफ नंबर्स दे आर गेटिंग फॉर न्यू प्रपोजल्स, वो काफ़ी अच्छे हैं, और ये जेन्युइनली इंडस्ट्री बेनिफिट करती है फ्रॉम China+1। हॉस्पिटल में यूर राइट, दैट ऑल्सो इज गुड, लेकिन हमारा मोस्ट पॉजिटिव व्यू विथ यूजुअल डिस्क्लोजर
is in Apollo Hospital. और ये जो corporate action कर रहे Apollo Hospital में, that can certainly deliver a lot of value unlocking for minority shareholders. और जो उनकी जो digital pharmaceutical distribution, digital health और pharma distribution company, I think Apollo Health को जब वो list होगी, I think it will be a one of its kind concept business. इसलिए ये stock पर हमारा view positive है, but nonetheless healthcare is a good safe sector to remain invested in. तो दीपन जी बहुत बहुत शुक्रिया